Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this class we are going to discuss question answer of chapter 7 from your class 8 Radiance book. Yes, हम आपके class 8 के Radiance book से आज चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखा था। ये एक पोएम है और इस पोएम को हमने डिस्कस किया था, अच्छे से समझा था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेगी, जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके पहले भी हमने सारे चैप्टर्स को किया, उसके क्वेश्चन आंसर्स को किया है। अगर आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो अगेन वे सारे वीडियोस आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 7 द माउंटेन एंड द स्क्वायरल के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर 7 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। कविता किस बारे में है। तो जो हमारा कविता है, जो हमारा पोएम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, तो आपको बताना है कि द माउंटेन एंड द स्क्वायरल जो पोएम है वो किस बारे में है। सो योर आंसर इज द पोएम इज अबाउट अ माउंटेन एंड अ स्क्वायरल डिस्कसिंग देयर यूनिक टैलेंट्स। तो ये जो पोएम है वो क्या है, यह कविता एक पहाड़ और एक गिलहरी के बारे में है जो अपनी अनोखी प्रतिभा पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब इस पोएम के अंदर एक स्क्वायरल है, एक गिलहरी है और एक माउंटेन है जो अपने टैलेंट के बारे में, अपने यूनिक टैलेंट के बारे में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब चर्चा कर रहे हैं। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हु स्टार्टेड द क्वारल। आपको बताना है कि झगड़ा किसने शुरू किया। जो फाइट चल रही थी गिलहरी और पहाड़ के बीच में, ये फाइट आखिर शुरू किसने किया था। सो योर आंसर इज द माउंटेन स्टार्टेड द क्वारल। पहाड़ ने झगड़ा शुरू किया। मतलब जो फाइट था वो किसने शुरू किया था, वो शुरू किया था पहाड़ ने, माउंटेन ने। माउंटेन ने क्या कह के शुरू किया था, माउंटेन ने गिलहरी को लिटिल प्रिग कहा, जिसकी वजह से माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में फाइट स्टार्ट हो गया। Move to our next question, which is question number 3. Do the mountain and squirrel have the same talent? Give reason for your answer. क्या पहाड़ और गिलहरी में एक जैसी प्रतिभा है, क्या दोनों में एक जैसा टैलेंट है। अपने उत्तर के लिए कारण बताएं। मतलब आपको आंसर करना है और फिर आपको रीज़न भी देना है अपने आंसर के लिए। सो हियर इज़ योर आंसर। No, the mountain and the squirrel do not have the same talent. नहीं, पहाड़ और गिलहरी में एक जैसी प्रतिभा नहीं है। They each have their own abilities which are different and suited to their nature. मतलब उन दोनों में अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी अपनी एबिलिटीज़ हैं जो अलग अलग हैं और उनके स्वभाव के अनुकूल हैं। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4. How did the squirrel defend herself? गिलहरी ने अपना बचाव कैसे किया। गिलहरी ने किस तरीके से अपने आप को डिफेंड किया। सो योर आंसर इज द स्क्वायरल डिफेंडेड herself by pointing out that while the mountain might be big, it could not crack a nut like she could. गिलहरी ने अपना बचाव करते हुए कहा कि यद्यपि पहाड़ बड़ा है, माउंटेन अगर बड़ा है, परंतु वह अखरोट को उस प्रकार से नहीं तोड़ सकता जैसे वह तोड़ सकती है। गिलहरी ने कहा कि जिस तरीके से वह अखरोट को तोड़ सकती है, माउंटेन उस तरीके से अखरोट को तोड़ नहीं सकता है। ये थे आपका फर्स्ट पोर्शन जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उसके क्वेश्चन आंसर्स को हमने किया। मूव टू आवर नेक्स्ट पोर्शन विच इज़ से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो आपको वहाँ पे ट्रू लिखना है और अगर स्टेटमेंट गलत है तो आप सबको पता है कि वहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्वारल वॉज वेरी वाइज। गिलहरी बहुत बुद्धिमान थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द माउंटेन वॉज प्राउड ऑफ इट्स साइज। पहाड़ को अपने आकार पर गर्व है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जो माउंटेन था उसको अपने आकार पर गर्व था।
This third, move to our next question, which is the squirrel argued that everyone his or her own qualities. गिलहरी ने तर्क किया कि हर किसी के अपने गुण होते हैं, कोई भी हो उसके अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द स्क्वायरल कैन नॉट ब्रेक अ नट. गिलहरी अखरोट नहीं तोड़ सकती, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. गिलहरी के लिए अखरोट तोड़ना बहुत ही आसान है. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. बिगर क्रिएचर्स हैव नो राइट टू बी प्राउड ऑफ देयर साइज. जो बड़े जीव हैं उनको अपने आकार पर गर्व करने का कोई अधिकार नहीं है. कोई भी अगर बड़ा है तो अपनी साइज़ और शेप को लेकर उसे कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा हूँ और तुम इतने छोटे हो. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. हमें सभी के टैलेंट को अप्रिसिएट करना चाहिए, कभी भी खुद के ऊपर हमें घमंड नहीं होना चाहिए. यहाँ पे हमने अपने इस पोर्शन को कंप्लीट किया. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ थिंक एंड राइट. सो आपको क्या करना है, आपको सोचना है, फिर आपको आंसर करने हैं. इट मीन्स कि आपको एक बार से पोएम को अच्छे से रिमाइंड करना है और फिर सोच के अच्छे से इसको आंसर करना है. टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो. मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए जो सबसे उपयुक्त उत्तर है उस पर क्या करना है, आपको निशान लगाना है, मतलब मार्क लगाना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रेफर टू एज बन. बन किसे कहा गया है, इस पोएम में बन किसे कहा गया है, तो आप सबको पता है कि इस पोएम में बन स्क्वायरल को कहा गया है, गिलहरी को कहा गया है. सो द फर्स्ट है फॉरेस्ट, माउंटेन, स्क्वायरल और वेदर. सो योर राइट आंसर इज स्क्वायरल. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट मीन्स. सब ठीक है और समझदारी से कहा गया है, मतलब सब कुछ सही है, जिसका जो जगह है वो सही है और उसको सही जगह पे रखा गया है. इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है. द स्क्वायरल इज द मोस्ट वाइज क्रिएचर. नेक्स्ट है ऑल एनिमल्स आर वाइज. थर्ड है नेचर हैज़ गिवन पर्टिकुलर टैलेंट टू पर्टिकुलर थिंग्स. लास्ट है वाइज पर्सन्स कीप साइलेंट. सो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, नेचर हैज़ गिवन पर्टिकुलर टैलेंट टू पर्टिकुलर थिंग्स. मतलब हर एक को नेचर ने उसके अकॉर्डिंग उसको पर्टिकुलर टैलेंट दिया गया है कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ को उसका खुद का टैलेंट है उसके पास. मतलब हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, उसकी अपनी प्रतिभा है. सो ये थे आपके तीनों क्वेश्चन यहाँ पे जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. सो आप सबको अच्छे से पता है कि इसका हमको 50 वर्ड्स के अंदर आंसर देने होते हैं. तो आइए हम लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू यू थिंक द माउंटेन कॉल्ड द स्क्वायरल लिटिल प्रिग. तो आपको बताना है कि आपके अनुसार पहाड़ गिलहरी को लिटिल प्रिग क्यों कहता है, तुच्छ प्राणी क्यों कहता है. सो योर आंसर इज द माउंटेन इज प्राउड ऑफ इट्स साइज एंड कंसीडर्स इटसेल्फ सुपीरियर. पहाड़ को अपने आकार पर गर्व है और वो खुद को श्रेष्ठ समझता है, उसे लगता है कि वो सुपीरियर है. सिंस द स्क्वायरल इज स्मॉल एंड कॉन्फिडेंट. चूँकि गिलहरी छोटी और आत्मविश्वासी है. जो गिलहरी है वो छोटी है लेकिन उसके अंदर क्या है, बहुत सारा आत्मविश्वास है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस है. द माउंटेन मॉक्स हर बाय कॉलिंग हर अ लिटिल प्रिग. इसलिए पहाड़ उसे लिटिल प्रिग मतलब तुच्छ प्राणी कहकर उसका मजाक उड़ाता है. Move to our next question which is what qualities of mountain does the squirrel appreciate? List them. गिलहरी को पहाड़ के कौन से गुण पसंद है. गिलहरी ने पहाड़ के टैलेंट को अप्रिसिएट किया है, तो आपको बताना है कि गिलहरी को पहाड़ के कौन से गुण पसंद है और उसको क्या करना है, उसकी सूची बनाइए, मतलब आपको लिस्ट बनाना है उसका. So your answer is the squirrel appreciate the mountain's size and its ability to carry forests on its back. गिलहरी पहाड़ के आकार और उसकी पीठ पर जंगल को ढोने की
जो क्षमता है उसकी सराहना करती है। गिलहरी पहाड़ के इस टैलेंट को अप्रिसिएट करती है कि वो कितना बड़ा है और किस तरीके से उसने जंगल को अपने पीठ पर थामे हुए है। तो इन सारे क्वालिटीज़ को वो अप्रिसिएट करती है। Move to our next question, which is question number 3. What task in the mountain unable to perform? पर्वत कौन सा कार्य करने में असमर्थ है? ऐसा कौन सा काम है जिसे माउंटेन नहीं कर सकता है? So your answer is the mountain is unable to crack a nut. पहाड़ अखरोट को तोड़ने में असमर्थ है। पहाड़ के लिए अखरोट को तोड़ना क्या है? इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से गिलहरी अखरोट को तोड़ सकती है, पहाड़ के लिए तोड़ना असंभव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. डू यू अप्रिसिएट द लॉजिक ऑफ स्क्वायरल? गिव रीजंस. क्या आप गिलहरी के तर्क की सराहना करते हैं? कारण बताइए। गिलहरी ने जो लॉजिक दिया है, क्या आप उसको अप्रिसिएट करते हैं? तो आपको रीज़न बताना है। सो योर आंसर इज यस, द स्क्वायरल्स लॉजिक इज admirable because it highlights that everyone has unique talents and is valuable in their own way. हाँ, गिलहरी की प्रतिभा उचित है। हाँ, गिलहरी का जो तर्क है वो सराहनीय है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हर किसी में क्या है? अद्भुत प्रतिभा होती है। हर किसी का जो टैलेंट होता है वो क्या होता है? एडमायरेबल होता है और वह अपने तरीके से मूल्यवान होता है, मतलब उसकी अपनी वैल्यू होती है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 5. वॉज द रिएक्शन ऑफ द स्क्वायरल जस्टिफाइड? गिव रीजंस. क्या गिलहरी की जो प्रतिक्रिया है वो उचित थी? कारण बताइए। जो गिलहरी का रिएक्शन था वो क्या जस्टिफाई था? आपको इसका आंसर करना है। सो योर आंसर इज यस, द स्क्वायरल्स रिएक्शन वॉज जस्टिफाइड. हाँ, गिलहरी की जो प्रतिक्रिया थी वो उचित थी। Though small, she showed that her talent of cracking nuts is just as important as the mountain's ability to carry forest. हाँ, जो गिलहरी की प्रतिक्रिया थी वो उचित थी। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन उसने दिखाया कि अखरोट तोड़ने की उसकी प्रतिभा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि पहाड़ की जंगल को ढोने की क्षमता। जो उसका ये रिएक्शन था वो बिल्कुल ही जस्टिफाई था, बहुत ही उचित था। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया, उसके आंसर्स को भी हमने किया। आई होप कि आपको जितने भी आंसर्स हमने यहाँ पे कराए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए हों। लेकिन फिर भी आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट और क्वेरीज को लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट और क्वेरीज को हम दूर करें। आई होप कि आज का क्लास जो है आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। आज का क्लास आपको कैसा लगा? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोज़। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें और अगर हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।